चलिए देखिए आगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, जावास्क्रिप्ट का जो है वो स्विच केस वाला काम कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। उसमें बता दिए तो उसमें प्रोग्राम कैसे बनेगा वो हो जाएगा। अब आगे जो है आज देखा जाए। तो यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं सब कुछ। ठीक। अब आगे देखिए। अब आगे क्या करना है, उसमें हम लोग जो है आज एक नया चीज करेंगे। उसका नाम है फंक्शन। ठीक, फंक्शन करेंगे आज। तो अभी तक जो है बेसिक सारे आप पढ़ लिए, फिर कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, कंडीशनल हो गया, लूपिंग कर लिए, स्विच केस पढ़ लिए, ठीक है, ब्रेक कैसे कराना है, ये सब मतलब इतनी चीजें देख लिए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट से कैसे प्रोग्राम बन रहा है तो सब कुछ यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे। बेसिकली फंक्शन का यूज क्या है उसको देखते हैं। तो पहले यहाँ पे जो है हम लोग आएंगे बॉडी में, और यहाँ पे अब इसमें HTML का भी यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग दो टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए जो है सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्म लेना पड़ेगा। ठीक, फॉर्म स्टार्ट करेंगे। फॉर्म का यहाँ पे नेम दे देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया F1। अब फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स बनेगा दो। तो पहला टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स होगा इसका नाम यहाँ पे दे देंगे T1। ठीक, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स और बनाएंगे। ये दो टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा T2। और यहाँ पे जाके लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर। ठीक, इतना सब कुछ यहाँ पे कर लेंगे। यानी कि दो टेक्स्ट बॉक्स बना लिए हैं। अब एक बटन बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इनपुट इनपुट टाइप टाइप इज इक्वल टू बटन। जब नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पे सबमिट वाला बटन यूज किए थे हम लोग लास्ट टाइम पे। और यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट आप यूज करेंगे तो वहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। ठीक, ये दो चीज अलग अलग है। ये बटन यूज करेंगे यहाँ पे। और इसमें जो है इसका यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए हमें यहाँ पे ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। ऐड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब इतना काम करने के बाद लास्ट में फॉर्म को, ये अभी यहाँ पे फॉर्म बन रहा है, ठीक है ना। पहले फॉर्म देखते हैं फिर आगे उसकी कोडिंग की जाएगी। तो आप समझो, धीरे धीरे समझेंगे क्या हो रहा है। फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। ठीक, अब इतना पहले रन करके देख लेते हैं कि क्या मतलब आ रहा है। तो चलिए इतना सेव कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एक बार रन करा के आपको दिखाते हैं। इसमें आप देखो कुछ इस तरीके से बटन बन के आ गया है। टेक्स्ट बॉक्स आ गया और यहाँ पे एक बटन आ गया है ना। अब हमको करना ये है कि हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर डालें। जैसे यहाँ पे 10 डाल दें, यहाँ पे 20 डाल दें, और जैसे इस पे क्लिक करें इन दोनों को क्या करें, ऐड कर दें, ठीक है ना। अभी तक हम लोग जब फॉर्म बनाते थे तो वहाँ पे फॉर्म में एंट्रीज हो जाती थी, लेकिन एंट्रीज में किसी तरीके का कोई कैलकुलेशन नहीं होता था। अब जो है वो कैलकुलेशन जब करना होगा उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करेंगे। ठीक, तो आपने फॉर्म एक छोटा सा बना लिया। फॉर्म में आपको जो भी कुछ बनाना है आप उस हिसाब से बना लीजिए अपने हिसाब से। और फिर बटन बना लीजिए। बटन पे आप देखिए कैसे बना है, सब कुछ आप देखें ध्यान से।
और फिर जैसे हम इस पर क्लिक करें तो इन दोनों को ऐड कर दे। तो अभी आप देखो क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन ऐड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी केवल जस्ट एक डिजाइन वाला पार्ट यहाँ पे हुआ है, यानी कि एक बटन बना है और एक टेक्स्ट बॉक्स बना है, यही तो काम हुआ है। कोई कोडिंग वाला तो काम अभी हमने किया ही नहीं। तो जब तक कोडिंग नहीं करेंगे तब तक वो ऐड कहाँ से करेगा, है कि नहीं? मेन तो सब खेल बैकग्राउंड में कोडिंग का है। और ये देखिए फ्रंट एंड पे चलता है जिसको हम लोग डिजाइनिंग वाला पार्ट बोलते हैं, और कोडिंग वाला पार्ट जो होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो बटन के क्लिक करने पे वही कोडिंग चलेगी, तो बैकग्राउंड में चलेगा। तो कैसे होगा उसको देखिए। अब इतना करने के बाद अगर आपको ऊपर नीचे बटन्स चाहिए तो आप यहाँ पे BR का यूज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी कर लेंगे और यहाँ पे जैसा आपको बनाना हो वैसा बना लीजिएगा। और यहाँ पे आने के बाद जब फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो वहां पे भी एक BR लगा लेंगे, ठीक? ये हो जाएगा। यानी कि ये बन गया, इतना अब काम फिट हो गया। अब चलिए कोडिंग वाला पार्ट करते हैं। तो कोडिंग करने के लिए ये जो जावा स्क्रिप्ट वाला कोड है आप लिख रहे हैं जहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर, उसी में हम लोग लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली यूज करेंगे फंक्शन का, और फंक्शन कैसे यूज होगा उसको देखिए, ठीक है ना? तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज करते हैं। फंक्शन देखिए आ रहा है, फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन लिखेंगे ये कुछ इस तरीके से लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको जो भी काम करना है उसके लिए फंक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए हमको एडिशन करना है तो हम यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन बना ले रहे हैं, ठीक है? या एडिशन नाम का फंक्शन बना ले, या सम नाम का फंक्शन बना ले, ठीक है? कोई ऐसा फंक्शन बना ले जो कि पहले से कोई कीवर्ड ना हो, या कोई भी वो किसी भी कीवर्ड से मैच ना कर रहा हो। तो हम इसको यहाँ पे ले लेंगे, और करने के बाद इसको यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। इसको यहाँ से इसका ब्लॉक स्टार्ट कर करली ब्रेसेस लगा। अब देखिए करना क्या है, अब यहाँ से समझिए फंक्शन में हमें क्या कोड करना है। हम चाहते हैं कि जो यूजर फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में नंबर डाले उसको, प्लस सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में नंबर डाले उसको, है ना? ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स में जैसे यहाँ पे नंबर डाले वो दोनों को क्या करे, यहाँ पे ला करके इसको ये क्या करे, यहाँ पे जैसे इसमें नंबर डाले वो क्या करे, इन दोनों को यहाँ पे ऐड करा दे। यही तो करना है, यानी कि फर्स्ट वन और सेकंड दोनों में हमें नंबर लेना है। तो चलिए देते हैं। तो ध्यान से देखिए अब जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स जो एक ही सवाल ध्यान से देखो, सारे फिर समझ में आ जाएंगे, एक यही मेन है। पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये हमारे पड़ा हुआ है कहाँ पे, बॉडी पे। बॉडी मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना? और जो मतलब बेसिकली फॉर्म में है, और फॉर्म जो है वो कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट पे है, बॉडी पे है, ठीक है ना? और ये आपका इतना मतलब पूरा इसका पार्ट है। तो चलो इसको यहाँ पे देखते हैं जरा। यहाँ पे लिखते हैं कि हमें जो है क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स 1 क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, अरे यार ये क्या भूल जा रहा है, ये इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए और इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए, दोनों की वैल्यू चाहिए हमें। चलिए तो पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है। मान लीजिए यहाँ से बहुत से टेक्स्ट बॉक्स बने हो, या अभी 2 ही टेक्स्ट बॉक्स है, तो हम पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स को कैसे पता करेंगे कि पहला टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू चाहिए। इसीलिए देख रहे हैं आप कि हम यहाँ पे एक नाम दे दिए हैं, है ना? नाम से वो सब आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना? और फॉर्म का भी नाम दिया गया है। मान लीजिए किसी एक पेज में एक से ज्यादा फॉर्म बने, एक फॉर्म इधर बनाओ, एक फॉर्म इधर बनाओ, उसमें भी टेक्स्ट बॉक्स बने हो, इसमें भी टेक्स्ट बॉक्स बने हो, लेकिन हमको इधर वाले फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स का डेटा उठाना है, ठीक? तो वहां पे क्या करेंगे, फॉर्म का नाम इसीलिए दिया जा रहा है ताकि वो फॉर्म के नाम से आइडेंटिफाई करे, और फिर उसके अंदर आ जाए तो टेक्स्ट बॉक्स को उसके नाम से आइडेंटिफाई करे। तो मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे हम पहले से दे रखे हैं। चलिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, फॉर्म का नाम क्या है, F1। F1 में जो टेक्स्ट बॉक्स है, F1 में कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, T1। T1 उसमें जो वैल्यू रखी गई है, F1 में जो टेक्स्ट बॉक्स है T1, और T1 में जो वैल्यू रखी गई है हमको वही वैल्यू क्या है चाहिए।
ठीक है ना। और F1 कहाँ पे पड़ा हुआ है, F1 कहाँ पे पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T1 डॉट वैल्यू, ठीक। और ये जो पूरी वैल्यू आएगी उसको आप एक जगह यहाँ पे स्टोर कर लीजिएगा। मान लीजिए हमने इसको एक्स में स्टोर कर लिया, ये बात समझ आ रही है ना। पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे देखिए उठा रहे हैं कोड में, और कैसे उठाया है वो यहाँ पे सारा स्टेप लिख दिया। पहला टेक्स्ट बॉक्स यानी कि T1 की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम एक्स में पास किया, और वो T1 कहाँ पे पड़ा हुआ है, F1 के अंदर। F1 कहाँ पे पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक। यानी कि जिसको बॉडी बोल रहे हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, उसको वो पूरी एक्स में चली। अब इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और नीचे ला करके इसको पेस्ट कर देंगे। और अब हमको कौन सी वैल्यू उठानी है, T2 की, यानी कि दूसरे टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे लिखिएगा T2, F1 वही रहेगा क्योंकि T1 T2 कहाँ है, F1 में। फॉर्म तो नहीं ना चेंज हो रहा है, फॉर्म तो वही है, और फॉर्म जो है वो सेम डॉक्यूमेंट में है, तो डॉक्यूमेंट भी चेंज नहीं हो रहा है। अब दूसरे को उठा के कहाँ पे रख देंगे, Y में। ये दो हो गया। अब आ जाएंगे नीचे। यहाँ आने के बाद अब आपको करना ये है कि इसको स्टोर कर लेना। मान लीजिए हम इसको यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, z इज इक्वल टू, यहाँ पे किया x प्लस वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सेमीकोलन लगा देंगे। और इसके बाद जो है इसको नीचे आ जाए। अब ये z में स्टोर हो गया। अब z को हम लोग प्रिंट भी करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट, और यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा दीजिएगा प्लस, और यहाँ पे दे देंगे z, ठीक। ये भी काम हो गया। नीचे आएंगे, इस फंक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक। अब ये पूरा कोड तैयार है, कोड तैयार है। अब क्या करना है, नीचे आ जाइए। अब ये कोड कब चल रहा है, कब चलाना है कोड को, ये कोड कब चलेगा, ये कोड कब चलाना है बताओ। ये कोड तब चलेगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, यही तो होगा। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तभी कोड चले। तो बटन के क्लिक पे जो है ये कोड चलाना है। तो कुल मिलाकर के जहां पे बटन बनाए हैं अब उसमें आ जाएंगे, और इसमें एक इसका एट्रीब्यूट और ऐड करेंगे, लिखेंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, जैसे बटन पे आप क्लिक करो ऑन क्लिक इज इक्वल टू, तो उस टाइम पे क्या कर दें, ये जो फंक्शन बना हुआ है इसको यहाँ पे कॉल कर लिया जाए। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड नाम है, ऐड है ना, ये नहीं, ये तो कीवर्ड है। ऐड को यहाँ पे उठाया और इसको ला करके यहाँ पे दे देंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐड दे देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक भाई, समझ आ गया, बस काम खत्म हो गया। अब चलिए रिजल्ट देखते हैं। पूरा बन गया प्रोग्राम, ठीक। आपने क्या करना है, पूरा बनाना है, कोड लिखना है, और जो भी कोड बनाए थे उसको फंक्शन में, उस फंक्शन को ला करके यहाँ पे कॉल कर देंगे नाम को। तो पूरा पूरा जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे वो तुरंत जो है यहाँ पे ढूंढेगा ऐड कहाँ पे है, और ऐड को स्क्रिप्ट में ढूंढेगा, वहां जाएगा, वहां से वो क्या करेगा, पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक्स में रखेगा, दूसरे की वैल्यू वो वाई में रखेगा। उसने जो है जल्दी से एक्स प्लस वाई करना है, एक्स प्लस वाई करेगा, और जेड को तुरंत वो अलर्ट में मैसेज बॉक्स में दिखा देगा, ठीक है ना। अब हमें कुछ नहीं करना, अब जो भी करना है वो हमारे कंप्यूटर्स को करना है, वो सब कुछ काम है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर डालते हैं 10, सेकंड नंबर डालिए 20, ऐड पे क्लिक करते हैं, क्या आ रहा है, रिजल्ट तो आ रहा है। ऐड के क्लिक होने पे काम तो हो रहा है, रिजल्ट हो रहा है, लेकिन आया क्या, 30 नहीं आया, वो क्या आया 10 20। यानी कि आप देख रहे हैं कि उसने क्या किया है, उसने दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया है, कंकैटिनेट कर दिया है ना। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिए हैं, उसने क्या किया है, उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को, हम आपको बताए थे कि बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू स्ट्रिंग के केस में होगी, टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे ऊपर कन्वर्ट करते थे पहले।
तो अब यहाँ पे आप बोलिए कि जब टेक्स्ट बॉक्स 1 की जब वैल्यू x में जाए तो पहले वो क्या करे, उसको कन्वर्ट करे और फिर देन वो x में उसको भेजे। तो यहाँ पे लिखेंगे आपको पार्स, क्या लिखते हैं, पार्स इंट ये, और अब इसको उठा के पूरा ब्रैकेट लगाते हैं, समझ गए। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी आपको लिखना है पार्स इंट ये और ब्रैकेट। अब ये जब वैल्यू y में जाएगी उससे पहले कन्वर्ट हो जाएगी तब जाएगी, जब वैल्यू x में जाएगी तो उससे पहले कन्वर्ट हो जाएगी और तब जाएगी, क्योंकि अब इसकी यहाँ पे पार्सिंग हो जाएगी तब हो जाएगी। और जब कन्वर्ट होकर के जाएगी तो इसका मतलब कि वो इंटीजर में आएगा और वो यहाँ पे ऑपरेटर परफॉर्म कर देगा, एक ऑपरेशन चलेगा। चलिए देखते हैं अभी, फिर से देखिए। अब यहाँ पे हमने करना है 10, यहाँ पे करना है 20, बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 30, समझ गए। ये हो गया, ऐड हो गया 2 नंबर का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे वैल्यूज उठा रहा है और उसको बटन के क्लिक पे कैसे यहाँ पे रन करा है। ठीक, ये कोड आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे करना है। तो ये एक प्रोग्राम हमारा यहाँ पे बन गया, समझ में आ गया है बात। अब ऐसे ही अगर आपको कई चीजें करनी है, जैसे मान लीजिए हमको एडिशन हो गया, अब हमको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स तो 2 ही रहेंगे, बस आपको करना क्या होगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के अगर एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एक से ज्यादा बटन भी बनेंगे, वैल्यूज वही रहेंगी, ये नहीं कि वैल्यूज हम बार बार लेंगे, ठीक है ना। अगर सेम वैल्यूज पे काम कराना है तो वैल्यूज वही रहेंगी, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे चेंज करना है और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट लिख देंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे और ऊपर उसका फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख दीजिएगा, ऐड और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख देंगे। उसके बाद ऊपर चलेंगे, अब इसको हम पूरा यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। ऐड की जगह क्या फंक्शन दूसरा बना है यहाँ पे, सब नाम का, ये तो कॉल हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, सब। सब रखा, उसके बाद यहाँ पे ये जो है x और y है ना, ये जो x y है वो सब क्या रहेगा, वही सेम रहेगा, है ना। एक्स वाई सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस की जगह क्या करना है, माइनस करना है, ठीक। और यहाँ पे जेड को प्रिंट करना है। अब देखो बटन 2 बन गए, काम 2 हो रहा है। अब आपका जब जो मन करेगा उसको वहां पे चला ले। देखिए यहाँ पे 2 बटन बन के आ गए, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एक ऐड का आ गया, एक सब्ट्रैक्ट का आ गया। अब जो आप बोलेंगे वो काम होगा। यहाँ पे मान लीजिए आपने करना है यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब्ट्रैक्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप ऐड वाले पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। समझ आ रही बात। इस तरीके से आप तमाम बटन बना सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक। एक दो क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, फिर आप लोग करो। ऐसे जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ हम लोग आराम से बना सकते हैं। बटन बना लीजिए, ऊपर नीचे टेक्स्ट बॉक्सेस दीजिए और यहाँ पे कोड करिए और उस कोड को, फंक्शन का नाम को यहाँ पे ला करके कॉल कर लीजिए। जिस भी नाम से आप बना रहे हैं, जैसे बटन के क्लिक इवेंट से उसको कॉल कराएंगे वो तुरंत वहां पे रिजल्ट जनरेट करेगा। चलिए एक प्रोग्राम हम लोग दूसरा बनाते हैं, ये सब प्रोग्राम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हमें जो यहाँ पे बनाना है प्रोग्राम, जो करना है फंक्शन से ही करना है, वो आपको यहाँ पे करना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, ये इसका फार्मूला है, PRT अपॉन 100, ठीक। अब इसमें जो है हमें यही चीज बनाना है, ये जावास्क्रिप्ट से बनाना है, यूजिंग द फॉर्म, यूजिंग द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। मतलब इस तरीके से अगर लिख के आएगा तो फिर आपको प्रॉपर ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर ऐसे लिख के नहीं आ रहा है तो जैसे अब हम लोग पहले बनाते थे प्रॉम्प्ट का यूज करके, वैसे भी आप वहां पे कर सकते हैं। लेकिन अगर टेक्स्ट बॉक्स से बोल रहा है तो फिर आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे।
तो इसमें हमें, इसको आप देख के बताओ, इसमें हमें कितने टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़ेंगे? 3 टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़ेंगे, एक P के लिए, एक R के लिए और एक T के लिए, ठीक है ना। अब वो तीनों जब कैलकुलेट होगा डिवाइड बाई 100 से जाकर के फार्मूला से, तो कहाँ जाके स्टोर होगा? SI में, ठीक है ना। तो SI आपको वहां पे रिजल्ट में दिखाना होगा। समझ में आ रही बात? तो चलिए करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। तो हमारे पास बना हुआ है, फटाफट इसी को लेके कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, एक हो गया, कंट्रोल V दूसरा हो गया, और एक यहाँ पे 3 लेना है, तो 3 ले लिए। अब यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे एंटर प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे P हो गया, फिर रेट है ना, एंटर रेट, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे एंटर टाइम, तो यहाँ पे तीसरा ले लीजिएगा एंटर टाइम। 3 बार मैसेज अलग अलग हो जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स के लिए कोड वही रहेगा, यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिएगा क्योंकि हम सेम फॉर्म में बना रहे हैं। तो T1 T2 हो चुका है, तो आप यहाँ पे या तो T3 ले लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम T3 T4 याद नहीं कर पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो आप उससे थोड़ा रिलेटेड ले, जैसे प्रिंसिपल है तो P ले लीजिए, ठीक है ना। रेट है तो क्या ले लें? R ले लें, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, और टाइम अगर है तो क्या ले लें? यहाँ पे T ले लें, ठीक। तो कुछ उससे मिलता जुलता ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे P R और T, ठीक, उससे मिलता जुलता ले लेंगे। अब एक काम क्या करना है, यहाँ पे बटन को बनाना, कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे, एक बटन बना लेंगे, बटन बनाया। बटन पे क्या करना है आपको? यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है इसको यहाँ पे चेंज करना, यहाँ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और क्लिक इवेंट पे इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए अब इसका फार्मूला बनाया जाएगा ऊपर। मान लीजिए हम यहाँ पे S_I नाम से फार्मूला बना रहे हैं। फार्मूला जब भी बनेगा उसमें ध्यान रखिएगा, या तो आप इस तरीके से लिखिए फार्मूला, ठीक है ना, या फिर आप स्पेस नहीं दे सकते उसमें। अगर आपको 2 वर्ड्स बनाना है मिला के, तो आप बीच में अंडरस्कोर का यूज यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आप एक साथ लिख लीजिए जैसे भी आपको बनाना। तो जैसे मान लीजिए हम बहुत शॉर्ट में फार्मूला बना रहे हैं, आप चाहो तो ऐसे लिख लो पूरा, सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट। इतना बड़ा कौन लिखेगा, है कि नहीं, इतना बड़ा फार्मूला कौन लिखेगा। तो या फिर आप ऐसे लिखो, तो ये भी ज्यादा सही नहीं है ना, फिर आप कंफ्यूजन हो रहा है। तो उससे बेहतर है कि हम इसको क्या करें, इसको शॉर्ट कर देते, तो ये पूरा हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं SI लिख लो, या फिर S_I लिख लो, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है वो लीजिए। स्पेस बस नहीं देना, स्पेस की जगह केवल अंडरस्कोर का यूज यहाँ पे करते हैं, उसे ध्यान रखिए। प्रोग्रामिंग्स में अंडरस्कोर का यूज करते हैं। चलिए ये काम हो गया है। अब जो है, अब इसका कोड कर लिया जाए जल्दी से। तो कोड करने के लिए कहाँ चलेंगे हम लोग? ऊपर स्क्रिप्ट के अंदर। अब यहाँ पे कोड कैसे करेंगे? पहले बनाएंगे क्या? फंक्शन, फंक्शन बनाएंगे। किस नाम से फंक्शन बनाना है हमें? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, तो फंक्शन हमने क्या बनाया? नीचे क्या कॉल कर रहे हैं? SI। तो यहाँ पे जो फंक्शन का नाम होगा वो क्या होगा? SI ले लिया, ठीक। अब SI ले लिए, यहाँ पे आ जाइएगा। अब SI में जो वैल्यूज आ रही हैं 3 अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स से आ रही हैं, एक P से आ रहा है, एक R से आ रहा है, और एक T से आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं। पहला वाला वैल्यू उठा लीजिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए पहला वैल्यू किसमें है? P में है, P टेक्स्ट बॉक्स में। यानी हम लिखेंगे P डॉट वैल्यू, ये पहला आया। अब ये P कहाँ पे पड़ा हुआ है? टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे पड़ा हुआ है? डॉट लगाइए, फॉर्म में पड़ा हुआ है। कौन से फॉर्म में? F1 में। फॉर्म का नाम F1 दिए थे। फॉर्म कहाँ पे पड़ा हुआ है? डॉट लगाइए। कहाँ पे पड़ा हुआ है? डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ लिखिए डॉक्यूमेंट। ये हो गया डॉक्यूमेंट, ठीक। अब ये जब पूरा जाएगा, चूंकि कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन के लिए हम उसको देखेंगे कि हमको उसको कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में उसको न ले, इसीलिए उसको उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो अगर हम देखेंगे, अगर कैलकुलेशन करना है तो हम लोग यहाँ पे उसको इंटीजर या फ्लोट में उस हिसाब से रखेंगे, ठीक। तो अगर आपको इंटीजर रखना है तो इंटीजर रखिए, फ्लोट रखना है तो फ्लोट। तो अगर डेसिमल्स हैं, आपको लगता है कि डेसिमल्स आ सकते हैं या यूजर डेसिमल एंटर कर सकता है, कुछ इस तरीके का है कॉन्सेप्ट, तो वहां पे उसको फ्लोट रखेंगे। तो चलिए पहले हम इसको एक जगह स्टोर कर ले रहे हैं। तो किस में स्टोर कर ले? मान लीजिए हम इसको P में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे P डॉट वैल्यू है, तो हम यहाँ पे P लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे चेंज कर लेंगे,
हम यहाँ पे p की जगह p1 ले लेते हैं, ये p1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको यहाँ पे पार्सिंग कर लेंगे, क्या लिखेंगे इसको, पार्स और फ्लोट लिख देंगे, क्योंकि डेसिमल्स की बात हो रही है। ये सब कुछ अब हम लोग किस में रख लेंगे, इसको फ्लोट में रख लेंगे। कॉपी कर लेंगे इसको, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, 3 बार कर लेते हैं क्योंकि हमें 3 चीज चाहिए, ठीक है ना। तो p डॉट वैल्यू, r डॉट वैल्यू और क्या है t डॉट वैल्यू। r के लिए वेरिएबल r1 ले लेंगे और t के लिए वेरिएबल t1 ले लेंगे, ठीक। बाकी चीजें सेम रहेंगी, सब कुछ फ्लोट में ले रहे हैं। अगर आपको अपने हिसाब से इंटीजर्स में रखना है तो इंटीजर में रखिए, बस ध्यान ये रखेंगे अगर आप इंटीजर में लोगे तो पूरा कैलकुलेशन इंटीजर में ही आएगा, पॉइंट वाली जो बात होगी और वो वाला जो रिजल्ट होगा वो वहां से उतना पार्ट हटा देगा, डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है ना, मतलब पॉइंट नहीं जाएगा फिर। इसीलिए अगर आपको लगता है कि पॉइंट कहीं आ सकता है तो इसलिए हम लोग उसको पॉइंट, जैसे जनरली जब डिवाइड करते हैं तो उसमें पॉइंट ले लीजिए, पार्ट्स फ्लोट का यूज करिए। कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं, सर्किल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आप पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कैलकुलेशन है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का है, तो वहां पे फिर आप इस तरीके से इंटीजर ले सकते हैं अगर पॉइंट नहीं है तो। अब चलिए नीचे आते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू P इंटू P नहीं है, क्या है P1, P1 है ना, वेरिएबल P1 है, P1 इंटू R1 इंटू T1, ठीक ना भाई। फार्मूला है PRT/100। अब P की वैल्यू जो है हमारी उसमें आ रही है, P1 में चली जा रही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमको तो वैल्यू से मतलब है ना। आप P की जगह P1 रख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, समझ में आ रही बात। तो P का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, वो P1 में स्टोर करा लिए, PRT/100। और अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसको PRT करके यहाँ पे P1 R1 T1 कर लीजिए, समझ में आ रही बात। तो अपने हिसाब से देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया यहाँ पे फार्मूला। तो चलिए हम इसको यहीं पे कर दे रहे हैं क्योंकि उससे थोड़ा सा फार्मूला और लग रहा है। PRT यहाँ पे ले लेते हैं, PRT, और इसको आप वहां से चेंज कर लीजिएगा। ये अगर सेम भी रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सेम रख रहे हैं, P1 डॉट वैल्यू PRT/100। चलिए नीचे आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे। प्रिंट करने के लिए अलर्ट मैसेज बॉक्स का यूज कर लेंगे और यहाँ पे जाकर के लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस और क्या है SI, बस ये बन गया। इस फंक्शन को यहाँ पे बंद कर देंगे, जितना कोड लिखना है सारा कोड लिखिए, और ये जो फंक्शन ओपन हुआ है यहाँ से उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक, बराबर में लिख दिया। अब सब हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कॉल भी पहले से हम कर चुके हैं, अब हम लोग इसको करके देखेंगे। नीचे आ गया सब कुछ लिख के, एंटर प्रिंसिपल, एंटर रेट, एंटर टाइम, सिंपल इंटरेस्ट का बटन बना हुआ। पहले आप यहाँ पे वैल्यू डालिए। अगर आप वैल्यू नहीं डालेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे क्योंकि उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, यहाँ पे पहले वैल्यू डालें, ठीक है ना। और ये वाला बना हुआ है, बने रहने दीजिए, इसको हमें चलाना ही नहीं, हम बटन पे क्लिक करेंगे नहीं, बातें खत्म, ठीक है ना। हमको तो ये चलाना है प्रिंसिपल। तो मान लीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल डाल दिए, रेट डाल दिए, यहाँ पे टाइम डाल दिए यहाँ पे। अब देखते हैं इसका क्या सिंपल इंटरेस्ट ये निकाल, अभी नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत है। चलिए देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ये यहाँ से हटा नहीं, ये छूट गया था, ठीक, करेक्ट। चलिए अब देख लेते हैं। प्रिंसिपल डाल दीजिए, रेट डाल देते हैं और टाइम यहाँ पे डाल दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट डाल, ठीक है ना। इस तरीके से आप जब भी यहाँ पे करेंगे तो अपने आप से कैलकुलेट करके आपको फार्मूला उसने आपने डालना है और फार्मूला वो कैलकुलेट करके यहाँ पे, ये इसका हो गया पूरा तरीका। समझ आ गई बात। अब जो है ठीक, 2 क्वेश्चन बता दिए। एक तरीका हो गया हम लोग का जावास्क्रिप्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता भी है और बहुत जरूरी। चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं,
उसको सब लोग बनाइए, अभी हम देखेंगे सिस्टम पे। पहला है यहाँ पे राइट अ जावास्क्रिप्ट to calculate area of circle using form। दूसरा एरिया ऑफ सर्किल भी इससे में कर लीजिएगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म यूजिंग फॉर्म कंट्रोल्स, यानी टेक्स्ट बॉक्स से थ्रू। ठीक है, कंट्रोल्स यहाँ लिख दे रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज, टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन्स, ये पूरा इसमें। दूसरा है राइट अप जावास्क्रिप्ट एडिशन वाला तो आप कर ही लोगे, बता दिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो ही जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे और बता दिए। और कोई क्वेश्चन बताओ कौन सा बन रहा है, और कोई क्वेश्चन बताइए जो देने लायक है। हाँ, write a JavaScript to print the factorial of a given number। ये कल बताए थे ना प्रोग्राम। राइट a JavaScript to print the factorial of a given number, एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि यूजिंग फॉर्म्स, फॉर्म का यूज करके। ये दो क्वेश्चन है, इसको करिए अभी। 5 नंबर का ये है, 5 नंबर का ये, 10 नंबर का क्वेश्चन है। 5-5 नंबर के 2 सवाल हैं। ठीक है ना, एक सिस्टम पे मैक्सिमम 2 लोग बैठ सकते हैं। अकेले बैठना हो तो अकेले बैठ करिए, और 2 लोग को बैठना है 2 लोग करिए साथ में। लेकिन अभी हम दोनों सवाल हमको चाहिए। चलिए, और टाइम बता दे रहे हैं 5:20 हो रहा है, 30, 20, 50, 5:45 पे हम ले लेंगे। स्टॉप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग आज के लिए, इतना ही। इसको आज पूरा खत्म करिए।